गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपनी लॉ 2 के अंदर हम अपना सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमने किया था कि एक कंपनी अपने आप से काम नहीं करती, उसे अपने लिए डायरेक्टर्स चाहिए। जब वो सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठा कर देंगे तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। पीछे हमने पॉइंट किया था कि जो डायरेक्टर्स है उनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। तो ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या है? तो ये कहते हैं कोई भी बंदा डायरेक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ना हो। ये नंबर आपको सेक्शन 154 के तहत लेना पड़ता है और जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है। जब एक इंसान को डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है तो उसने 15 दिन के अंदर अंदर इस नंबर को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजना है विद द प्रिस्क्राइब फीस, जो भी फीस होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी जिसमें आपको फाइन लगेगा। फाइन कम से कम 20,000 रुपये हो सकता है, जो कि बढ़कर 1 लाख रुपये हो सकता है। और कंपनी के जितने ऑफिसर्स को ये पता है कि जो डायरेक्टर है उसने अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं करवाया है तो उसको भी फाइन लग सकता है हर एम्प्लॉय के ऊपर। वो भी 20,000 रुपये से कम नहीं होगा, जो कि बढ़कर 1 लाख रुपये हो सकता है। अब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको सिर्फ एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल सकता है। आप एक से ज्यादा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं ले सकते। Every existing director of the company shall intimate his director identification number to the company within 1 month of its receipt। जैसे ही एक डायरेक्टर को उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है तो उसने 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी को बताना है कि उसके पास जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आ गया है। सेक्शन 158 ने ये कंपलसरी किया है कि जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन है वो सारी रिटर्न, हमने किया था एनुअल रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न के ऊपर डायरेक्टर के साइन होते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स है, जो भी काम कंपनी करती है जहाँ डायरेक्टर का नाम आता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर साथ में लगेगा। अगर इस प्रोविजन को पूरा नहीं किया जाता तो पनिशमेंट हो सकती है, जिसमें कि जेल हो सकती है। जेल बढ़कर 6 महीने तक की हो सकती है और फाइन 50,000 रुपये तक का लग सकता है। और अगर ये फॉल्ट चलता रहता है, ये डिफॉल्ट ऐसे ही चलता रहता है तो पहले ये 50,000 रुपये वाला फाइन तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको और फाइन लग सकता है जितने दिन तक भी ये डिफॉल्ट चले। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। जो डायरेक्टर्स हैं उनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? तो हमारे जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी एसोसिएशन को आप डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते हो, सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही करना। तो हमने इसकी क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस पहले की हुई हैं। तो जो बंदे कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स ले रखे हैं। क्वालिफिकेशन शेयर्स तब लेने हैं अगर आपकी कंपनी के आर्टिकल्स कहते हैं, अदरवाइज नहीं। और जिसको डिसक्वालीफाई नहीं किया है उसको आप डायरेक्टर बना सकते हैं। तो डायरेक्टर कैसे कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले बाय द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सबसे पहला सबसे बेसिक है। अगर किसी बंदे का नाम मेमोरेंडम पे एज अ साइन वो कर देता है, ठीक है, जो कि उसने आर्टिकल्स के तहत किया है, तो उसको क्या होगा, वो एक डायरेक्टर बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें काफी चीजें ध्यान से सुनने की हैं, पढ़ने की हैं। इफ नो स्पेसिफिक प्रोविजन इज इन दिस रिगार्ड, जैसे फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर। जो कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर होते हैं, आज कंपनी बनी तो डायरेक्टर आज भी बनेंगे। तो जो प्रमोटर हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर्स बनाते हैं और उनका नाम आर्टिकल्स के अंदर मेंशन होता है। हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है इस बारे में कि जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हैं who are individual shall deem to be the directors of the company until the directors are duly appointed in the general meeting of the company. The first director so retiring at the first general meeting of the company may however be reappointed. अब क्या है कि जिस समय कंपनी बनी है उसी समय डायरेक्टर्स भी अपॉइंट होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर्स को आप प्रॉपर जो तरीका है उससे अपॉइंट करो, आपने उस टाइम डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दी, ठीक है। अब मेन क्या होता है, जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो जब कंपनी बनी उस समय जिन लोगों को डायरेक्टर बनाया उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर कहा गया है। अब जब कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी, ठीक है, फर्स्ट जनरल मीटिंग होगी तो उसमें हो सकता है कि जो पुराने जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनको ही आप दोबारा से डायरेक्टर बना दो, होल टाइम डायरेक्टर, प्रॉपर डायरेक्टर्स बना दो।
पर ये ज़रूरी भी नहीं है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स को आप आगे चलकर जनरल मीटिंग में भी डायरेक्टर्स बनाओ। तो उस समय क्या होगा, उनको रिटायर कर दिया जाएगा, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा, और जो मेन प्रॉपर डायरेक्टर्स हैं उनको जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही कहते हैं, बहुत सारी प्रोविजंस हैं इसके अंदर, जो शेयर होल्डर्स हैं वो जनरल मीटिंग के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं उनका टाइम पीरियड सिर्फ फर्स्ट जनरल मीटिंग तक का रहता है, और इस मीटिंग के अंदर उनको नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है या फर्स्ट डायरेक्टर को ही रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो रीअपॉइंट कब किया जाएगा, जब कंपनीज के आर्टिकल इस चीज की प्रोविजन देते हैं बाय कंसेंसस और वोटिंग ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर। नॉर्मली क्या है, वोटिंग होती है, वोटिंग में अगर जो लोग फर्स्ट डायरेक्टर हैं वो ही दोबारा से इलेक्ट हो जाएं तो उनको आप दोबारा से रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स को जो मस्ट सिलेक्ट द डायरेक्टर्स टू द आर्टिकल्स एट द फर्स्ट एंड एवरी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इलेक्ट करना है किनको, डायरेक्टर्स को। ठीक है, कैसे करोगे, आर्टिकल्स के हिसाब से, जैसे आपके आर्टिकल्स कहेंगे वैसे ही। कब कब आपने उनको इलेक्ट करना है, फर्स्ट मीटिंग में, और हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आप डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हो। ठीक है, अब क्या है, एक पब्लिक कंपनी, ठीक है, मेन प्रोविजन क्या चलेगी अब, पब्लिक कंपनी की, और जो उसकी सब्सिडरीज है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको भी पब्लिक कंपनी ही माना जाता है। तो यहाँ पर प्रोविजन चलती है कि जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं उनमें से 2/3 डायरेक्टर्स, 2/3 डायरेक्टर्स को रोटेशन के साथ रिटायर किया जाता है। ठीक है, यानी कि 1/3 डायरेक्टर ऐसे हैं जो ज्यादा लंबे समय तक डायरेक्टर रहेंगे और फिर उनको उनका समय भी आएगा और फिर वो रिटायर हो जाएंगे। इन केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी, अगर आप एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी हो तो आप कुछ परमानेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, वो भी अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, पर ये फैसिलिटी पब्लिक कंपनीज के पास नहीं है। अब हमने डायरेक्टर्स को रिटायर किया है, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनमें से 2/3 डायरेक्टर्स हमेशा अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रिटायर होते हैं। ठीक है, बट अब एज पर्सन्स हु बिकेम डायरेक्टर्स ऑन द सेम, अब रिटायरमेंट का क्या हिसाब है, अगर एक ही एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर 2 लोगों को इकट्ठे डायरेक्टर बनाया, ऑन द सेम डे डायरेक्टर बनाया, और उनकी रिटायरमेंट डेट भी सेम आ रही है, ठीक है, उनकी रिटायरमेंट डेट भी सेम आ रही है, तो उनको कैसे रिटायर करना है, तो ये कहते हैं उनको लॉटरी सिस्टम से आपने रिटायर करना है। उन दोनों के लिए लॉटरी डाल देंगे, जिसका नाम पहले आ जाएगा उसको पहले रिटायर कर देंगे, जिसका बाद में नाम आएगा तो उसको बाद में रिटायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, रिटायरमेंट हो गई, डायरेक्टर रिटायर हो गए, तो वो पोस्ट को खाली नहीं रख सकते। अगर आज एनुअल जनरल मीटिंग हुई है उसमें से डायरेक्टर रिटायर हुए हैं तो आज ही के दिन उस वैकेंसी को फिलअप भी किया जाएगा। ठीक है, पर अगर किसी कारणवश आप नहीं फिल कर पाए, आपका जो मुद्दा है वोटिंग का या कुछ भी, आप उस मीटिंग के अंदर वैकेंसी फिल नहीं कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी मीटिंग एडजर्न्ड यानी पोस्टपोन हो जाएगी। कब, जैसे आज मंडे है, आज ट्यूसडे है सॉरी, और आज ट्यूसडे के दिन, जैसे सेम डे इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में सेम डे, अगले हफ्ते में ट्यूसडे को सेम टाइम, अगर आपने 12 बजे मीटिंग की है तो 12 बजे, और सेम प्लेस पे, अगर आपने दिल्ली में मीटिंग की है तो दिल्ली में ही आपको दोबारा से मीटिंग करनी पड़ेगी और फिर उस पोस्ट को फिल करना पड़ेगा। और अगर आप उस पोस्ट को नहीं फिल कर पाते हो तो क्या होगा, जिस डायरेक्टर को आपने रिटायर किया है उसी को ही रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा, जब इनमें से नीचे की कोई भी चीज पूरी नहीं होगी, अनलेस जब ये चीजें पूरी ना हो। ठीक है, क्या क्या है, आपने पिछली मीटिंग में एक हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी रीअपॉइंटमेंट के लिए, उसमें आपने वोट करवाई। ठीक है, सपोज ये है एक ही आज रिटायरमेंट हुई है और एक को ही आप दोबारा से डायरेक्टर बनाना चाहते हो, तो आपने उसके लिए वोटर डलवाई पर वो हार गया, जब हार गया तो उसको आप रीअपॉइंट नहीं करोगे। फिर एक ऐसा डायरेक्टर जो रिटर्न में ये देता है कि मैं डायरेक्टर नहीं बनना चाहता, तो आप उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते। एक ऐसा बंदा जो डिसक्वालीफाई हो गया है बाय द लॉ, तो उसको भी आप डायरेक्टर नहीं बना सकते। कोई भी स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़े उसकी अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो वो भी आपने नहीं करना है। जहां आपको एक ही रेजोल्यूशन, देयर इज ओनली वन रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 डायरेक्टर, अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए एक ही रेजोल्यूशन है तब भी आप ये चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। अब आगे क्या होएगा,
आपका ये सॉल्व नहीं हुआ, आप उसको डायरेक्टर नहीं बना पाए एक बंदे को, तो उसके बाद क्या होगा, एक बंदा जो कि रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, नॉर्मल बंदा है, वो नहीं है, जैसे ए कहा, ए आज रिटायर हुआ, ए वाली पोस्ट खाली होगी, उसको भरना है, ऊपर दी गई सारी प्रॉब्लम्स आई और आप नहीं भर पाए, तो अब क्या होगा, एक ऐसा बंदा जो कि आपका डायरेक्टर नहीं है, उसको आप थोड़े समय के लिए डायरेक्टर बना सकते हो। कैसे, अगर वो रिटर्न में दे कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, और कंपनी के पास वो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दे, ठीक है, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग में आप वोट वगैरह करा दोगे, और अगर वो डायरेक्टर बन जाता है तो उसके 1 लाख रुपए आप उसको वापस कर दोगे, ठीक है। अब कंपनी ने इन्फॉर्म करना है, अगर ऐसा कोई बंदा है, जैसे ए की पोस्ट खाली हो रही है और बी कह रहा है कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं 1 लाख रुपए भी जमा करा दूंगा, तो कंपनी ने क्या करना है, उस बंदे की कैंडिडेचर के बारे में एनुअल जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले सारे मेंबर्स को बताना है कि ये बंदा हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है। बट अगर आपने एनुअल जनरल मीटिंग की जो एडवर्टीजमेंट है वो न्यूज़पेपर में दी है, 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश का, एक आपका रीजनल लैंग्वेज का, और वो आपने 14 दिन पहले दे दी है मीटिंग से, तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को इंडिविजुअल नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी प्रोविजन जो ऊपर वाली हैं ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर लागू नहीं होती। फिर है अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। कैसे, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल क्या होता है, नॉर्मली जो वैकेंसी हो जाती है, जैसे कोई भी डायरेक्टर है उसका टाइम पूरा हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है, और अगर किसी की डेथ हो गई तो भी उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, इंसॉल्वेंसी हो गई, किसी डायरेक्टर की डिसक्वालिफिकेशन हो गई, या कोई कहता है मैं नहीं डायरेक्टर बनना चाहता, तो उन सभी केस में कैजुअल वैकेंसी होती है, और उस समय जो कंपनी के आर्टिकल हैं उनके हिसाब से ही डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स। जैसे हमने पहले एडिशनल डायरेक्टर्स अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं कंपनी के अंदर, तो उनमें आप एक एडिशनल डायरेक्टर रख सकते हो जो 15 के बीच में ही रहता है, तो उसको आप डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो अगर आपको लगता है ऐसे, और आपके आर्टिकल्स भी आपको ऑथराइज करते हैं, तो आप एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो। वो एडिशनल डायरेक्टर कब तक ऑफिस रखेगा अपने पास, जब तक आपकी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती है, ठीक है। और एडिशनल डायरेक्टर से आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है वो बढ़ने नहीं चाहिए, वो 15 के 15 ही रहने चाहिए। फिर हमने किया था एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर की। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर में हमने क्या किया था कि अगर एक डायरेक्टर 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए कंट्री में नहीं रहता है तो आप उसकी जगह पर एक डायरेक्टर को रख सकते हो जो कि ऑल्टरनेटिव होगा। जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आएगा तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर। हमने नॉमिनी डायरेक्टर भी किया था कि अगर आपके आर्टिकल्स प्रोवाइड करते हैं तो बोर्ड नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। कैसे करेगा, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपको कहता है कि शो शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, board may appoint any person as a director nominated by any institution in pursuance of provision of any law for the time being in, ठीक है। आर्टिकल कहते हैं कि आपका बोर्ड किसी भी बंदे को नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है अगर इंस्टीट्यूशन, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनसे आपने लोन लिया है, तो वो आपको कह सकता है कि इस बंदे को नॉमिनी डायरेक्टर बनाइए। तो जब तक प्रोविजंस कहती हैं तब तक आप उसको नॉमिनी डायरेक्टर बनाकर रख सकते हो। Such nominee directors are generally appointed to protect the interest of controlling agency। हमने ये पहले भी कहा था, जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं इनको क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि जो कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। फिर है लास्ट हमारा अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो सिंपल मेजोरिटी है वो, अगर जैसे हम इलेक्शन करते हैं, वोट डालते हैं, तो मेजोरिटी ने अगर वोट डाल दी कि ए को बनाना है तो ए को आपको बनाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या, कम से कम 2/3 लोग इस फेवर में होंगे, तो पब्लिक कंपनी में या ऑफ प्राइवेट कंपनी, वही आगे की जो एक प्राइवेट कंपनी अगर सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, तो वो रिप्रेजेंटेशन के साथ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती हो। सच इलेक्शन में भी बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नो और बाय क्यूमुलेटिव वोटिंग। तो ठीक है, जो ये इलेक्शन है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या क्यूमुलेटिव वोटिंग से हो सकता है।